स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, भगवान शिव और देवी सती के विवाह की कहानी। बिल्कुल। और हमारे पास इसका एक बड़ा ही दिलचस्प वर्णन है जो कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने सुनाया था। हाँ, ये वो वृतांत है। तो चलिए देखते हैं इस दिव्य विवाह की कहानी कैसे सामने आती है। तो कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। वहाँ ब्रह्मा जी खुद जाते हैं भगवान शिव से मिलने। जी। और वो शिव जी को बताते हैं कि प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र भी माने जाते हैं, वो अपनी बेटी सती का विवाह शिव जी से करना चाहते हैं। हाँ, और देखिए, दक्ष सिर्फ पिता नहीं थे, वो प्रजापति थे। समाज में उनका एक रुतबा था, एक स्थान था। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि दक्ष तो पहले से तैयार थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा भी था कि भाई सती का जन्म तो हुआ ही शिव जी के लिए है। अरे वाह। और देवी सती ने खुद भी तो तपस्या की थी शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। तो दक्ष तो बस ये चाहते थे कि शिव जी, जो जरा सांसारिक रिवाजों से कभी कभी परे रहते हैं, वो एक शुभ मुहूर्त देखकर उनके घर आएं विवाह के लिए। बस इतनी सी बात थी। ये तो काफी सीधा प्रस्ताव था, खासकर शिव जी के लिए, जिनकी छवि थोड़ी वैरागी वाली है। तो उन्होंने क्या कहा? मतलब मान गए वो? बिल्कुल। शिवजी तो खैर अंतर्यामी है, सब जानते हैं, पर यहाँ उन्होंने लोक व्यवहार का बड़ा सम्मान किया। वो मुस्कुराए और उन्होंने हाँ कर दी। अच्छा, और कहा कि वो अकेले नहीं आएंगे, बल्कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद, मरीचि जैसे जो दूसरे मानस पुत्र हैं जी, और अपने सारे गणों, अपने पार्षदों के साथ दक्ष के यहाँ चलेंगे। सोचिए जरा, पूरी बारात, मतलब त्रिदेवों के साथ। हाँ, त्रिभुवन के स्वामी खुद चलने को तैयार थे विवाह के लिए। ये तो वाकई असाधारण है। फिर वो शुभ घड़ी कब आई और यात्रा कैसी रही होगी, अंदाजा लगा सकते हैं हम? हाँ, वर्णन में आता है कि वो समय था चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रविवार का दिन। जी, रविवार का दिन, और पूर्वा फागुनी नक्षत्र। ज्योतिष में इसे बहुत शुभ मानते हैं। तो महेश्वर शिव जी ने यात्रा शुरू की। उनके साथ ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, सारे देवता, ऋषि मुनि, मतलब सब चल पड़े। उत्सव जैसा माहौल होगा। बिल्कुल जबरदस्त उत्सव। और यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात हुई। शिवजी की इच्छा मात्र से उनके जो सहज चिन्ह हैं, जैसे गले में सर्प, शरीर पर बाघ की खाल, हाँ, उनकी जटाएं, माथे का चांद, ये सब उनके सुंदर आभूषण बन गए। अरे वाह, ये कैसे? मतलब अपने आप? जी, बस उनकी इच्छा से। और फिर वो अपने वाहन नंदी पर सवार होकर पूरी देव मंडली के साथ दक्ष के द्वार पर पहुंचे। क्या नजारा रहा होगा। पर प्रजापति दक्ष, वो तो बड़े व्यवस्थित और नियमों वाले माने जाते थे। उन्होंने इस अलौकिक बारात का स्वागत कैसे किया? प्रजापति दक्ष तो अपने पूरे परिवार संबंधियों के साथ दरवाजे पर ही खड़े थे आगवानी के लिए। कहते हैं वो इतने खुश थे कि उनका शरीर रोमांच से भर गया था। अच्छा। उन्होंने पहले तो सभी देवताओं का आदर सत्कार किया, फिर बड़े सम्मान के साथ खुद शिवजी को घर के अंदर ले गए। वहां सबसे ऊंचे, सबसे अच्छे आसन पर बिठाया, पूरे विधि विधान से पूजन किया उनका। और उसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जो ब्राह्मण आए थे, बाकी देवता, शिवजी के गण, सबका मान सम्मान, पूजन हुआ। सब कुछ बहुत व्यवस्थित। मतलब स्वागत में कोई कमी नहीं रखी दक्ष ने? बिल्कुल नहीं। तो फिर विवाह की रस्में वो कैसे हुई? क्या वो भी इतनी ही भव्य थी? हाँ, बिल्कुल। दक्ष ने विवाह संपन्न कराने के लिए ब्रह्मा जी से ही अनुरोध किया। आखिर वो सृष्टि के रचयिता और उनके पिता भी थे। सही बात है। तो फिर जब वो सबसे शुभ घड़ी आई, ग्रहों नक्षत्रों का सहयोग बना, उस लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने बड़े ही प्रेम से, आनंद से अपनी बेटी सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में सौंप दिया। कन्यादान जिसे कहते हैं। कन्यादान। जी। और भगवान शिव ने भी पूरी वैदिक रीति रिवाज के साथ सती का पाणी ग्रहण किया, उनका हाथ स्वीकार किया। ये सुनने में सचमुच एक बहुत ही मंगलमय, एक आदर्श विवाह जैसा लग रहा है। बिल्कुल। उस समय वहां जितने भी लोग थे, श्रीहरि, विष्णु, ब्रह्मा जी, नारद जी, सारे मुनि, देवता, शिवगण, सब ने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुतियां गाई। कहते हैं कि नाच गान के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। देवता, ऋषि सब आनंद में थे। और दक्ष, प्रजापति दक्ष तो अपनी बेटी का विवाह शिवजी से करके एकदम कृतार्थ हो गए, धन्य मान रहे थे खुद को। शिव और शिवा यानी सती दोनों बहुत प्रसन्न थे, और ऐसा कहा गया कि इस विवाह से जैसे सारा संसार ही मंगलमय हो गया। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। तो ये थी वो कहानी शिव और सती के विवाह की, जैसा ब्रह्मा जी ने वर्णन किया
कितनी खूबसूरती से इसमें दिव्यता और जो हमारी सांसारिक रस्में हैं उनका मेल दिखाया गया है। हाँ, एक भव्य आयोजन था, पारिवारिक स्नेह था, देवताओं की उपस्थिति थी, सब कुछ था। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। जी। ये जो दिव्य मिलन था जिसने उस पल में इतनी खुशी, इतना मंगल फैलाया, इसका भविष्य क्या रहा? सही बात है, यहीं पर रुककर सोचना पड़ता है, क्योंकि यही पात्र दक्ष, सती, शिव, इनके बीच आगे चलकर एक बहुत ही कह सकते हैं कि तीव्र भावनात्मक टकराव होता है। हाँ, वो कहानी तो बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। बिल्कुल। तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस इतनी शुभ शुरुआत का अंत इतना नाटकीय, इतना दुखद क्यों हुआ। ये शायद हमें रिश्तों की जो जटिलता होती है या शायद नियति का जो खेल होता है उसके बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये गहरा विचार है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।